हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबके साथ हमने जेके बैंक की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट की हो, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की हो, उसके रिलेटेड जो हमने आपके साथ सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो करके डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सेशंस हम ऐसे देंगे जिसमें आपको अपनी रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रिपरेशन है उसको प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और इजीली स्टेप बाय स्टेप आप इजीली रिक्रूटमेंट को आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी जेके बैंक की, उसमें जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह का वो एग्ज़ाम में आपको कितने वेटेज के कौन से टॉपिक्स पूछे गए आपके जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के सेक्शन से। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप तभी अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाएंगे अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखा है। अगर आपने ये पार्ट्स देखे हैं तो ही आपको पता चलेगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर आप में से किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, आप ज़रूर उसको देखें सो दैट आपको पता चल जाए कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने देखा हुआ है तो यू नो बेटर कि हम लोग जेके बैंक की जो पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की रिक्रूटमेंट है 2020, जिसका 20 जून को नोटिफिकेशन भी आ रहा है, वो आपके सामने आने वाली है, राइट। तो आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं जेके बैंक पीओ में जो दूसरी एक सेक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो आपके फर्स्ट पेपर का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है आपका मेंस का। आपका पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स, दूसरा एग्ज़ाम होगा मेंस और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंस के बारे में। मेंस में कौन सी ऐसी सेक्शन है बैंकिंग में जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़नी पड़ेगी। ये बैंकिंग एसोसिएट में फ्रेंड्स नहीं आएगा फर्स्ट पेपर में, ये आपको सिर्फ डिस्कस करना है सिर्फ किसके लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की जो मेंस पेपर होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि इस रिक्रूटमेंट में, इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये वीडियो हम आपसे बाद में भी शेयर कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, जब आपने ओवरऑल पैटर्न समझना है किसी एग्जाम का तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस मुझे इसमें आ सकते हैं सभी सेक्शंस के। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है आपकी, ये कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है कि आप बोलें कि सर मैं ये सिंगल टॉपिक पढ़ लूँ और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इसमें बेसिकली 6 से 7 कंपोनेंट्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो कंपोनेंट है इसमें वो क्या है, आपका करंट अफेयर। और मैं ये भी साथ में बता दूँ, खाली जेके बैंक के एग्ज़ाम में नहीं, आपका जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है क्लास 4 में अगर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आता है या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर है बैंक पीओ एग्ज़ाम का, मेंस एग्ज़ाम का, उसमें जो ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा वो कौन से कंपोनेंट के साथ ज़्यादा डील करेगा, दैट इज़ बैंकिंग इंडस्ट्री। करंट अफेयर आपको कौन से मैक्सिमम पढ़ के जाने हैं जो आपके बैंकिंग के साथ डील करते हैं, जो आपका बैंकिंग रिक्रूटमेंट है, जो आपके बैंकिंग के, चाहे आप बात करें स्टेट बैंक की या कितने आपके बैंक्स हैं, हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उन सब या प्राइवेट बैंक हैं, उन सभी बैंक्स की जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं उसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी लेटेस्ट स्कीम्स हैं उसके साथ उनके जो नए प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने किस ऐप को लॉन्च किया है, उस ऐप में क्या फीचर है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कोई ज़्यादा आप कह सकते हैं इसमें कि बेनिफिशियरी स्कीम्स निकाली जा रही हैं। तो करंट अफेयर जो बैंकिंग का पार्ट होगा इसमें आपकी स्कीम्स आ जाएंगी, इसमें आपका इसके साथ साथ आपका आ जाएगा चेयरमैन्स, जो आप अलग अलग बैंक्स के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, वो आपसे
इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग के रिलेटेड होना चाहिए वो। इसके साथ आपसे वो पूछ सकते हैं प्रेजेंट जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आप लोग अलग अलग रेट्स पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आपसे वो इसमें पूछ सकते हैं। यह भी एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी के साथ कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अगर कोई स्कीम आए, लाइक फॉर एग्जांपल सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है या किसी बैंक को वो नोडल एजेंसी बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपका किसका पार्ट है, करंट अफेयर का, लेकिन विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से कोई ज़्यादा हैपनिंग्स हो तो नहीं रही, सरकार की तरफ से हो या बैंक्स की तरफ से, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपको पिछले एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। और विद इन 1 or 2 डेज, आई थिंक मंडे से या कल या मंडे से आप लोगों को करियर सक्सेस की वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा www.careersuccessjammu.com ओपन करना है, वहाँ पे जाके आप इजीली नोटिफिकेशंस में करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको वही 10 से 12 करंट अफेयर डेली प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बताने का क्या मतलब था आपको करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर तो पढ़ना है, लेकिन कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है जो आपका बैंकिंग के साथ रिलेटेड ज़्यादा, राइट। उसके बाद आ जाता है एक जनरल, आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का पार्ट होता है, उसमें आपकी सबसे पहले चीज़ आ जाती है अवार्ड्स, राइट। सबसे पहले आ जाती है अवार्ड्स। अब अवार्ड्स की भी बड़ी सारी कैटेगरीज है, कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड है, कोई आप कह सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन की है, इसके बाद आपके प्राइजेज आ जाते हैं, नोबेल प्राइज़ आ जाता है। इस तरह के अगर आप देखेंगे जब आप पढ़ने बैठेंगे, ऐसे में जब मैं बता रहा हूँ आपको तो ये 3-4 ही मैं आपको एग्जांपल्स दे पाऊँगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे आप देखोगे इतने सारे अवार्ड्स हैं, तो उनका शॉर्टकट्स ट्रिक्स वगैरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो कब पढ़ना है आपने, जब आप अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि मेरा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा। फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान से समझें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब होता है उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं आज आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ प्रोबेशनरी ऑफिसर का, और आफ्टर 10 to 15 डेज या मैक्सिमम 20-25 डेज के अंदर अंदर अगर आपका रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट के आने के बाद मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलिए 1 या 1.5 महीने का अगर आपके पास टाइम है मेंस के लिए, उसमें आपको मैथ्स भी स्टडी करना है, हाई लेवल रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आने ही आने हैं ना आपको, लेकिन ये आपका पहले ही प्रिपेयर्ड होगा क्योंकि आपने प्री के लिए तैयारी तो की है, बस आपका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जब आपकी ये सेक्शन ऐड होगी पेपर में जीए, तो आप उस टाइम रट्टा मारना शुरू करोगे। आप उस टाइम देखोगे कि बस मैं कोई बुक मिल जाए मैं उसको रट्टा मार लूँ, कोई मुझे नोट्स मिल जाए तो मैं उसको पढ़ने लग जाऊँ। फ्रेंड्स नोट्स से नहीं आप कर पाएंगे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आप जितनी भी क्रैमिंग करेंगे, जितना भी आप क्रैम करने की कोशिश करेंगे वो सब आपको भूल जाएगा। इसलिए आपने अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर को माइंड में रखा है तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मैं उसकी तैयारी करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। और करना कितना आसान है, हार्डली आपको डेली सिर्फ आप चाहे अभी से ही तैयारी अगर आप शुरू कर चुके हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की, या आप माइंड बना लें कि जैसे परसों नेक्स्ट मंडे से मैंने तैयारी शुरू करनी है, राइट। तो मंडे से ही आपको कुछ नहीं करना, ये सेक्शन पास करना सबसे आसान है। मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं उसका ज़्यादा, अगर आता है तो शॉर्टकट वगैरह मैं उसको निकाल दूंगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है आपको 2 सेकंड सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसका आंसर ये है, दैट्स इट, साथ में क्लिक किया आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप सोचते नहीं हो, आप सीधा आगे मूव करते जाते हो। मान लेते हैं अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 से क्वेश्चंस में से आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 भी ले सकते हैं। किसी पेपर में 30 आते हैं, 30 आउट ऑफ 30 भी ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा और सबसे आसान तैयारी करने का, ना कोई शॉर्टकट ना कुछ, रोज़ की सिर्फ 10 से 15
करंट अफेयर जो न्यूज़ है वो आपको पढ़नी है, और कहाँ से पढ़नी है? करियर सक्सेस जम्मू की वेबसाइट पे, राइट। तो 2 पोर्शंस अभी तक मैंने आपको बताए जो इसमें आपको पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहला आपका करंट अफेयर, और अगर आप पूछें कि सर करंट अफेयर अगर मान लो 40 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं पेपर में, तो उसमें से कितने नंबर का होगा? तो फ्रेंड्स, बैंकिंग का पेपर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर आपका एग्जाम है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 18 से 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। और करंट अफेयर कौन सा? बैंकिंग के रिलेटेड। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, उसमें हम नेशनल इंटरनेशनल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम उतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ते बैंकिंग को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपसे पूछ सकते हैं SBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था रिसेंटली, और फॉर एग्जांपल उसका नाम था योनो ऐप। आपने भी शायद, जो भी आप में से लोग SBI यूज़ करते हैं, अकाउंट होगा आपका, आप यूज़ करते होंगे, राइट। अब नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम SSC का पेपर दें या और कोई ऐसा पेपर दें, डिफेंस का पेपर दें जिसमें इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, वहाँ हम खाली ऊपर से पढ़ते हैं, भाई इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, ये है वो है, तो जल्दी क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो कहने का मतलब खाली SBI नहीं कि इसकी फुल फॉर्म पढ़ ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ उसकी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसके पास क्या क्या लेटेस्ट, अभी उसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, कौन सी स्कीम उसने लॉन्च की है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें कवर करनी है। और हमारी फ्रेंड्स कोशिश होगी कि अगर हम इसको पढ़ा रहे हैं तो इसको हम 2 घंटे भी बोलते रहें तो ये वीडियो नहीं ख़त्म होगा। इसलिए छोटी वीडियो में छोटा वीडियो रखने का मकसद यही होता है, आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, इसलिए हम थोड़ा इसमें कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम चीज़ें पता लग जाए। पहला आ गया आपका करंट अफेयर, दूसरा आ गया आपका अवार्ड्स, तीसरा आपको पढ़ना है रिलेटेड टू स्टैटिक पोर्शन। फ्रेंड्स, अब स्टैटिक पोर्शन क्या चीज़ है? देखिए, आपसे पूछ सकते हैं स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ये इसके 2 से 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कैन बी इन द एग्जाम, तो कोई टेंशन नहीं, आप इजीली पढ़ सकते हैं ट्रिक्स के साथ। स्टेट्स कैपिटल्स, दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कंट्रीज, उनकी करेंसी। अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है किसी भी कारण से, टेक्निकल कारण से, तो मैं साथ में बोल रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा था, राइट। ये मैंने लिखा स्टेट्स एंड कैपिटल्स, उसके बाद लिखा मैंने कैपिटल्स एंड करेंसीज, कंट्रीज एंड करेंसीज, राइट। और अब थोड़ा सा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं तो जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में रिसेंटली कहीं पे अगर कोई इलेक्शन हुआ है, कोई उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नया बना है वगैरह वगैरह, वो आपको आना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया बट ये मैं दोबारा अलग से इसको रखूँगा, हेडक्वार्टर्स। जैसे UN है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बाद इसकी और एजेंसीज हैं, यूनेस्को है, इसी तरह से बड़ी सारी आपकी आ जाएंगी, राइट। उसके साथ साथ हेडक्वार्टर्स के साथ साथ आपको इतना कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, उनका हेड कौन है, IMF, उसका हेड कौन है, राइट। तो ये चीज़ें जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे में मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, और ये ख़त्म भी तभी होगा जब आप डेली पढ़ने की आदत डालेंगे। वो आप माइंड से निकाल दीजिए कि मेरा प्री पास होगा तो मैं मेंस पढ़ूंगा। आपको अगर रोज़ के 10 से 15 करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना, जो आपको किताब की ज़रूरत है, आपको जस्ट जो आपके सामने लिखा होगा करंट अफेयर में वो आपको एक बार रीड करना है और उसी टाइम आपको याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म याद रहे, आप साथ साथ उसके नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, आप हमारी वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लीजिए जब वो अवेलेबल होगा, राइट। तो आपने अपना टाइम बचाना है घर पे, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना कि हम साफ साफ नोट्स बनाते रहे। अगर हम उसी का सोल्यूशन है, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, राइट। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। उसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंट सेक्शंस जहाँ से पेपर में
जैसे मैंने आपको बताया अगर 40 क्वेश्चन आने हैं आपको, 20 तो आपका 20 से 25 तो करंट अफेयर के रिलेटेड ही मान लीजिए, बैंकिंग के रिलेटेड। उसके बाद पीछे बच जाता है आपका अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, स्टैटिक पोर्शन जो कि 2, 4, 5 नंबर का आ सकता है, राइट। इसके अलावा और क्या डिटेल में आपको पढ़ना है, लेटेस्ट अपनी कंट्री में किसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर कोई अवार्ड्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक अभी तो काफ़ी देर से बंद चल रहा है, कुछ देर पहले पिछले साल या शुरू में अगर कोई रिसेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स हुआ है, कोई बड़ी टूर्नामेंट हुई है, उसमें कोई मैन ऑफ द मैच आपसे पूछ सकते हैं, फीफा के रिलेटेड पूछ सकते हैं, F1 रेसिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जो पूछे गए हैं आज तक मैं वही बता रहा हूँ आपको। बैडमिंटन का पूछ सकते हैं, टेनिस का पूछ सकते हैं, क्रिकेट का पूछ सकते हैं, कोई बंदा रिटायर हुआ है उस तरह का कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 2-3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, और वो क्या है देखिए, ऑथर्स, कोई रीसेंट कोई नई बुक लॉन्च हुई है वो आपको आना चाहिए। और ये नहीं कि आप 500 किताबें पढ़ लें, ऐसा नहीं, जो आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में भी हो और डायरेक्टली रिलेट करता हो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि हमारे कंट्री में जैसे कोई लीडर है, कोई नेता है, राइट, वो कोई किताब लिखते हैं तो आपसे वो ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसे तो आप देखने लगेंगे तो ऑथर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अननेसेसरी नहीं पढ़ना। इसलिए हमने क्या करना है, आपको 10 to 15 करंट अफेयर डेली दे देने हैं, राइट। अब वो पढ़ लेंगे, वो मैक्सिमम होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सेक्शन ऐसी है जो आपका मेरिट बनाएगी। आपने जब प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो असली पेपर है ही नहीं, असली पेपर तो मेंस है। प्री एग्ज़ाम तो जस्ट आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके तो उसके तो मार्क्स भी आपके काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। तो असली पेपर जो है आपका वो मेंस है। प्री आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ, शॉर्टकट्स के साथ। जब मेंस की बारी आएगी तब हम वहाँ फंस जाएंगे। हमने मैथ और रीजनिंग तो पढ़ा होगा, इंग्लिश तो पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ा नहीं होगा और यहाँ से हमारे नंबर पीछे हो जाने, राइट। तो ये नेक्स्ट सेक्शन मैंने आपको कौन सी बताई, ऑथर्स एंड बुक्स। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई पर्सनैलिटी, वीआईपी, कोई एनीथिंग, राइट। अगर किसी की कोई डेथ हुई है, कब हुई है, इसके ऊपर भी आपको 2-3 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। तो ऐसे बड़ी सारी अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें आपके, पहला मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स, उसके बाद आ गया हमारा अवार्ड्स, उसके बाद आ गया आपका स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में कुछ चीज़ें और आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि कोई नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है, कोई रिवर है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ से सिचुएटेड है, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अपने लोकल लेवल पे, राइट। इंडिया में जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्शन हुआ फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में, तो उसमें कौन जीता, किस पार्टी की जीत हुई, लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक्स आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे आपको पता काम कर रहे हैं। आजकल कुछ ब्रांचेस ऐसी भी हैं जिसमें देयर इज़ नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, आप सीधा जाते हैं, आपको वहाँ मशीन लगी होगी, आप सब काम अपना कर सकते हैं, राइट। अब घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक इम्प्लीमेंट कर रहा है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आज हम डिस्कस करें हमें पढ़ के क्या जाना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, दिस इज़ गारंटीड, राइट। इसके साथ लास्ट में एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेक्शन तो यही है आपकी। 40 क्वेश्चन अगर मुझे आते हैं, से फॉर एग्जांपल पेपर में 40 में से 20, 22, 25 नंबर आपके बैंकिंग के करंट अफेयर होने वाले हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो अवार्ड्स के साथ रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हो, स्टैटिक नॉलेज जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स वाइल्ड लाइफ, ये नेशनल पार्क मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑथर्स, कोई बुक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद डेथ, कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, कोई अगर मर गया है, कोई डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, ये आपसे पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपसे पूछ सकते हैं
आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी याद आ गया। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन किस तरह बन सकता है। जैसे आपने देखा एक बहुत ही बड़े एक्टर हमारी कंट्री के इरफान खान, जिन्होंने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम किया, आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द लीडिंग एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा रिसेंटली डाइड। अब वहाँ पे ऑप्शंस में आपको इरफान खान तो याद होगा, बट ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्टली वो ना पूछें, आपको सीधा दे दे इरफान खान लीडिंग एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा डाइड ड्यू टू, राइट। अब आपको ऑप्शन दे सकते हैं उनको किस बीमारी की वजह से डेथ हुई, राइट। तो इस तरह का ही आपने सोच के चलना है सभी टॉपिक्स में जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया इसमें ये है तो इसमें वो है, कई बार वो टेक्निकली पूछ सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं अभी जैसे आप सभी को पता है हमारे पिछले जो गवर्नर थे, अभी हमारे खुद जम्मू कश्मीर की अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो हमारे गवर्नर भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, राइट। आपसे पूछ सकते हैं ये इससे पहले किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनसे पहले कौन आपके गवर्नर थे, वो इससे पहले किस प्रोफाइल में कहीं और थे, या रिसेंटली अभी वो कहाँ पे हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं गोवा के गवर्नर हैं, राइट। तो आपसे खाली ये नहीं पूछेंगे कि वो गवर्नर किस स्टेट के हैं, किस यूनियन टेरिटरी के हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो रहने वाले कहाँ के हैं, इससे पहले वो कहाँ थे, या किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, XYZ जो भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई अगर रिसेंटली नया चीफ मिनिस्टर बना है वो आपसे पूछ सकते हैं किस पार्टी से है, या आपसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो ही आपकी पूरी सेक्शन बन जाती है जनरल अवेयरनेस। जो एक नॉर्मल पर्सन को, जो एक एवरेज एक ग्रेजुएट है, आपसे यही एक्सपेक्ट करता है बैंक कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर करें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। सबसे पहले वीडियो में हमने मैथ्स के बारे में डिस्कस किया, रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया, इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो मेंस सेक्शन है, दूसरा पेपर होगा, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस में क्या आ सकता है। तो आप कोशिश करिएगा इसकी तैयारी पहले से ही रखें, राइट। आप ये मत सोचिएगा कि क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स मेरा पास होगा तो मैं इसकी तैयारी करूंगी या करूंगा, इसका मतलब आप पहले खुद ही श्योर नहीं हो कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है, राइट। दैट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसको इम्प्रूव करिए। आप टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दिए, स्टडी मटेरियल अच्छा फॉलो करें। आप करियर सक्सेस स्टडी मटेरियल भी बाय कर सकते हैं। आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए करियर सक्सेस की। आप व्हाट्सएप करिए 9419145317। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।